नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म ठाकुर सर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं ठाकुर सर आप सबों के सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 7। बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 7 यानी कि वेक्टर एनालिसिस का एक जबरदस्त और बहुत सुंदर सा वीडियो, जिस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा में अवस्थित है, इसका PYQ 2019 का वेक्टर एनालिसिस का PYQ 2019 का देखने वाले हैं। 2019 का जो PYQ होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके 2025 के एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करने से पहले बताते चले कि आप सभी को कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, जहां पर आपको 11-12 के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेस पीसीएमबी एंड इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के कोर्स हमारे ऐप पर देखने को मिलेगा। और इस बार हम लोग साइंस में बीएससी के ऊपर में भी सारे सब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं। मतलब बीएससी और 11-12 का कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलेगा। और 11-12 का यूट्यूब पे हमारे बोर्ड पाठशाला के नाम से चैनल है, बोर्ड पाठशाला के नाम से, बोर्ड पाठशाला के नाम से भी हमारा एक यूट्यूब चैनल उपलब्ध है, जहां पर आप 11-12 के लेक्चर्स देख सकते हैं। वहां हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमारी जो फैकल्टी है वो औसम पढ़ाए हुए हैं और फिर पढ़ा रहे हैं। और बीएससी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए कॉमन ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। हमारे ऐप के ऊपर में लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। हर एक कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। आप देख लो, चेकआउट कर लो, पसंद हो तो परचेज करना। पसंद का मतलब अच्छा पढ़ा रहे हो तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो टीचर्स के साथ कभी भी इस ऐप के माध्यम से। और यूट्यूब पे जितनी क्लासेस चलती है वो सब का PYQ और बुक्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ऐप पर फ्री कोर्स में दिखाई देगा। किसी भी तरह का दिक्कत अगर लग रही हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9155545177। चले शुरुआत करते हैं। आप लोग को ये लगता ही होगा, याद हो गया होगा जो सर बोलते हैं, फिर भी एक बार नए बच्चे के लिए सूचना देना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में वेक्टर का, प्रूव दैट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A प्लस B प्लस C एंड C प्लस A जो है वो 2AB C के बॉक्स प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम यहां से पकड़ेंगे सर LHS पोर्शन को। LHS पोर्शन हमारे पास में है सर A प्लस में B, उसके बाद B प्लस में C और C प्लस में A है। हम जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट का डिफिनीशन होता है, आप पढ़े भी हैं, बॉक्स प्रोडक्ट का डिफिनीशन होता है ABC अगर बॉक्स में हो, इसका मतलब ये होता है कि A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C पहला बाहर में रखना है, दूसरा तीसरा का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है भाई, बहुत शानदार है। अब इसी के कंसेप्ट से इसको भी लिखेंगे। पहला अपने पास में है सर A प्लस बी, तो A प्लस बी को, A प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे B क्रॉस C के, B प्लस C, B प्लस C का क्रॉस प्रोडक्ट C प्लस A के साथ। पहला बाहर में रख दिया, दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको जो है आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, A प्लस बी को पहले बाहर में छोड़ दो, A प्लस बी को बाहर में छोड़ दो, डॉट है। अब B से लगाओगे तो B क्रॉस C, फिर उसके बाद सर B क्रॉस A, उसके बाद चलेंगे सर C क्रॉस C, फिर उसके बाद चलेंगे सर C क्रॉस A। हमने क्या किया यहाँ पर से, हमने क्या किया यहाँ पर से, हमने क्या किया यहाँ पर कि भैया इस B से पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, C से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये C क्रॉस C है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। आप उसको स्किप कर सकते हैं, मतलब उस टर्म को आप भूल जाइए, वो टर्म है ही नहीं। तब हमारे पास आता है सर अब A से सब का डॉट प्रोडक्ट, A डॉट हो जाएगा अपने पास में B क्रॉस C, फिर उसके बाद प्लस में सर A डॉट हो जाएगा अपने पास में B क्रॉस A, फिर प्लस में चलेंगे सर A डॉट हो जाएगा अपने पास में A डॉट हो जाएगा C क्रॉस A।
बिल्कुल बढ़िया तरीका से आपको एग्जाम में भी लिखना है इसी टाइप से। फिर आगे बढ़े, हम ए से कर लिए सबका, अब बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा सर बी डॉट बी क्रॉस सी, उसके बाद फिर प्लस में बी डॉट बी क्रॉस ए, उसके बाद फिर प्लस में चलेंगे सर, फिर प्लस में ही चलेंगे, बी से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी क्रॉस ए का। वेरीफाई भी कर लीजिएगा, कोई टर्म छूटे नहीं। ए से 3 आएगा टर्म और बी से भी 3 टर्म, तो 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, लिख लेना वेरीफाई करके। देखो पेपर 7 के अंदर में जो होता है ना, वेक्टर सबसे आसान पोर्शन है। पेपर 7 में मेरे दृष्टिकोण से, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वेक्टर थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद जो स्टैटिक्स डायनामिक्स जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए मैं अपने ऐप पर भी स्टैटिक्स और डायनामिक्स खुद नहीं पढ़ाता हूँ, उसके लिए एक टीचर हायर करके रखे हैं जो पढ़ाते हैं इस चीज को। तो अगर पेपर 7 में कहा जाए तो वेक्टर को आप बहुत स्ट्रांग रखिए, बाकी दोनों को भी पढ़िए, उसको भी आप देखिए, उसमें जो आसान पोर्शन लगता है उसको पिक कर लीजिए, तो आपके पेपर 7 में जबरदस्त स्कोर हो जाता है। कहते हैं कि पेपर 7 में पूरा कंप्लीट फिजिक्स है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर 3rd ईयर में पेपर 7 में ही बच्चा लाता है, क्योंकि वेक्टर थोड़ा आसान पड़ जाता है। उसका बाकी दोनों से भी अगर 2-2 क्वेश्चन पिक हो जाता है तब मामला बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बॉक्स में ए बी सी बन जाएगा ये, बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे सर प्लस में, यहाँ आ जाएगा ए बी ए बॉक्स में, यहाँ भी आ जाएगा अपने पास में देखा जाए तो ए ए सी ए बॉक्स में। इस प्रकार से आप इसको ऐड कर लीजिए, बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पर से बी बी सी, उसके बाद बॉक्स में ही चले आएंगे हम लोग तो बी बी ए बी बी ए, और बॉक्स में ही चले जाएंगे हम तो यहाँ पर से देखेंगे बी सी ए। कुछ इस प्रकार से मामला है। और आपको पता होगा बॉक्स प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम हो जाए, बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाए, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड या फिर सेकेंड थर्ड, उस केस में रिजल्ट कितना हो जाता है सर? 0। उस केस में रिजल्ट कितना हो जाता है सर? 0। यानी कि अगर आप यहाँ पर से कहें तो बॉक्स में हमारे पास में ए बी सी है, बॉक्स में हमारे पास ए बी सी है, और इसमें देखिएगा, इसमें ये दोनों वेक्टर सेम नजर आ रहा है, 0 कह सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें इसमें भी ये दोनों वेक्टर सेम नजर आ रहा है, इसमें देखिए दोनों सेम आ रहा है, इस दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ या नहीं है सेम। जिसमें सेम आ रहा है उसका रिजल्ट 0 लिखते जाइए, मतलब लगातार आपके 4 टर्म यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अब वो जो BCA लिखा हुआ है, अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे तो उसको ABC लिख सकते हैं। BCA ABC, मतलब आप ऑर्डर जो BCA है, CAB उतना ही होगा, ABC भी उतना ही होगा। अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो वैल्यू को फर्क मतलब इसका वैल्यू सेम रहेगा, ये ABC ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ABC, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स में ABC, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स में ABC, और आप यहाँ से RHS पे चले, है ना आसान? कितना अच्छा से यहाँ पे आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। पहला का एक क्वेश्चन था। अब आइए सर अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहा है B² A वेक्टर बराबर प्रूफ करना A डॉट B, बाहर में B है, अब प्लस B क्रॉस A क्रॉस B है। देखो इसमें क्या है कि इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ा जा सकता है। हमारे पास में जो टर्म दिख रहा है ये है B क्रॉस A क्रॉस B है। इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का तरीका होता है कि पहला क्रॉस दूसरा क्रॉस तीसरा लगा हुआ है, अगर इसका तरीका क्या होता है सर? पहला डॉट तीसरा बाहर, पहला डॉट तीसरा बाहर में दूसरा, बाहर में सिंपल प्रोडक्ट, फिर माइनस में पहला डॉट दूसरा, बाहर में तीसरा। इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ये ब्रेक करने का तरीका है। पहला डॉट तीसरा बाहर में दूसरा। अगर हमारे पास में ये कहानी है, इस कहानी के हिसाब से आप इसको ब्रेक कर लो, क्या दिक्कत है? ये हो गया पहला दूसरा तीसरा, आपको पहला तीसरा साथ में रखना है, तो B डॉट B होगा,
बाहर में ए होगा। फिर उसके अंदर माइनस में पहला दूसरा बी डॉट ए हो गया, अब फिर बी हो गया बाहर में तीसरा, पहला तीसरा बाहर में दूसरा, पहला दूसरा बाहर में तीसरा। एकदम सिंपल, आसान है, बस ध्यान से देखते रहो। हम इसको लिख सकते हैं सर बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी है तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ए वेक्टर सेम टू सेम है। इसको इसको अगर हम उल्टा लिख दें ए डॉट बी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, बाहर में बी वेक्टर है, इधर जो है सो है ही बी क्रॉस ए क्रॉस बी है। और आप इस बात को समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि भैया बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो आपका सेम टू सेम है। इसको सिंपली आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है ना, एरो हटा सकते, तीर हटा सकते। यहाँ पर माइनस में अपने पास में ए डॉट बी है, अब बाहर में बी है। हमको निकालना था इसका वैल्यू जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इस तरह के प्लस बन जाएगा और कुछ खास बात नहीं। बस इसका मतलब आप यहाँ से लिखोगे सर बी का स्क्वायर ए वेक्टर इज इक्वल टू में बी, इसको इधर ले आओ प्लस बन जाएगा ए डॉट बी, फिर बाहर में बी है, अब फिर प्लस में बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो कितना इजीली आपका ये प्रूफ हो जाता है। अब ये तनिक सा भी दिमाग में ख्याल मत लाइएगा सर कि इतना लिखने से नंबर मिलेगा क्या। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लेंथ जितना होगा उतना ही देना चाहिए, उसमें ज्यादा हीरोपंती करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ज्ञान की बातें आपने साल भर करा है वो आपके पास है, आपके भविष्य में काम आएगा। लेकिन एग्जाम में जितना आपसे पूछा जाएगा बस उतना का ही जवाब देना है, उसमें कोई ज्यादा कम और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है v क्रॉस dv बटा dt बराबर 0 है तो प्रूफ करें v वेक्टर इज ए कांस्टेंट डायरेक्शन वेक्टर। यहाँ कांस्टेंट वेक्टर लिखा रहता है एग्जामिनेशन में, लेकिन कांस्टेंट डायरेक्शन वेक्टर समझिएगा। PYQ से क्वेश्चन पिक करा टाइप इसने, वहाँ कांस्टेंट वेक्टर लिखा हुआ था, लेकिन कांस्टेंट डायरेक्शन वेक्टर होगा या वेक्टर v वेक्टर एज ए कांस्टेंट डायरेक्शन, ये भी हो सकता है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की दुनिया में। अगर सॉल्यूशन की दुनिया में चलेंगे तो सबसे पहले भी का डायरेक्शन हमको पता करना पड़ेगा। भी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर से लेट जी वेक्टर टी ले लो, जी वेक्टर टी बी द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर टी। मतलब बी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो जी वेक्टर है। जैसे होता है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप होता है, वैसे यहाँ पर हमने ले लिया। अच्छा, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अच्छा एक बात और लिख ही लो कि यू भी वेक्टर टी जो है ना, बी वेक्टर टी उसके डायरेक्शन जो हो, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिर्फ आप वी टी से लिखिएगा, इससे वी टी से। आप जानते होंगे डिफिनीशन का, डायरेक्शन वेक्टर का डिफिनीशन होता है जिसको हम ए कैप के नाम से जानते हैं। ए कैप जो होता है बेसिकली वो होता है ए वेक्टर बट्टा उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ना, ये क्या होता है सर, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो कि उसके डायरेक्शन में होता है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए, ए वेक्टर। इसका मतलब आप यहां पर से ये कह सकते हो कि ये जी वेक्टर जो है ना, बी ए यूनिट वेक्टर, ओ हो बी, ऐसे लिखो बी द यूनिट वेक्टर, बी द यूनिट वेक्टर in the direction of a v vector, vector unit vector in the direction of the unit vector in the direction of u vector, सॉरी v vector t। मतलब v वेक्टर के डायरेक्शन में, v वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने लिया g वेक्टर है। इसका मतलब आप इतना समझो कि g वेक्टर इज इक्वल टू, अब t नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा कम लिखना पड़े इसीलिए t को नहीं लिख रहे हैं। बस समझो कि यहाँ पर जो ए कैप है ना वो यहाँ पर जी वेक्टर है। जी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं हम लोग
जी वेक्टर बराबर में वी वेक्टर बट्टा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब वी वेक्टर इज इक्वल टू में, वी वेक्टर इज इक्वल टू में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में जी वेक्टर, या सिंपली वी इंटू जी वेक्टर, वी इंटू जी वेक्टर। सही है भाई, एकदम सही। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, देयरफॉर डीवी वेक्टर बटा dt निकालने जा रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें देखने को मिलता है सर बी वेक्टर, और बी वेक्टर यहाँ पर भी को रखना है, जी का डिफरेंशिएट करना है, जी का डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद फिर प्लस में जी वेक्टर को रखना है, जी वेक्टर को रखना है, भी का डिफरेंशिएट कर लेना है। याद रहे इसमें जी वेक्टर है और भी जो है वो स्केलर है, लेकिन दोनों फंक्शन है, मतलब स्केलर में कांस्टेंट नहीं है, ये एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, और यहां पर से अगर देखा जाए तो अब इसका यूज करके हमें आगे गेम खेल, क्या गेम खेलना है सर, ध्यान से समझेंगे। देखो अब दिया हुआ हमारे पास में क्या है कि भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास में दिया भी वेक्टर क्रॉस डीवी बट्टा में dt का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हम यहां पर से ये कह सकते हैं, अब ये जो दिया है ना, इसका मतलब समझ लो कि भैया आपको ये वैल्यू दिया है तो आपको प्रूफ करना है कि जी वेक्टर कांस्टेंट होगा। ये दिया हुआ तो जी वेक्टर कांस्टेंट होगा, जी ही तो डायरेक्शन है, विद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब भी क्रॉस इसका वैल्यू लिख लो, भी 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 सिर्फ भी है, और डी जी वैक्टर बटा में कितना सर डी टी, फिर प्लस में जी वेक्टर और डी भी बटा में डी टी, और उसके बराबर कितना होगा सर, लिख दिया सबका वैल्यू, जी सर भेज लिख दिया हमने, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर होगा, जीरो लिखा हुआ जीरो वेक्टर लिख सकते। अब एक काम करो सर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका मतलब भी तो स्केलर है, ये वाला बाहर छोड़ दोगे, यहाँ पर से मतलब फंक्शन नहीं है, वेक्टर फंक्शन नहीं है ये, तो हमारे पास आएगा भी क्रॉस डी जी वैक्टर बटा डी टी, फिर प्लस में आ जाएंगे भी क्रॉस जी वेक्टर, और साथ में कितना सर डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू 0। भी वेक्टर जो है ना, भी वेक्टर उसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग भी जी लिख सकते हैं, भी वेक्टर के जगह पर भी जी वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर से, एक ही बार पुट कर दिया जाए, कर देते एक ही बार पुट, तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो इस भी के जगह पर हम लिख सकते हैं भी वेक्टर ने भी जी वेक्टर क्रॉस, भी के जगह पर भी का वैल्यू, और डी भी बटा डी टी की जगह पर डी बटा डी टी का वैल्यू। अब देखो यहाँ भी इंटू भी स्क्वायर बन जाएगा, जी वेक्टर क्रॉस आ जाएगा डी जी वेक्टर बटा में डी टी, अब फिर प्लस में चलेंगे हम लोग, तो भी वेक्टर भी इंटू में जी क्रॉस डी जी वेक्टर, जी क्रॉस जी, इसको इससे मल्टीप्लाई के जी क्रॉस जी हो गया, और साथ में डी भी बट्टा डी टी। और आप जान ही रहे हैं, तुरंत अभी आप चर्चा भी किए कि इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, उसका कहानी ही खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सर इस टर्म में, हमारे पास बी स्क्वायर इंटू जी वैक्टर क्रॉस डी जी वैक्टर बट्टा में डी टी इज इक्वल टू हो चुका अपने पास में 0। बिल्कुल, अगर ये हो चुका है तो आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त कि भी स्क्वायर को तो आप डिवाइड में भेज दो ना, क्या दिक्कत है, भी स्क्वायर 0 के डिवाइड में गया, कहानी खत्म। तो अपने पास आ गया इसके हिसाब से जी वेक्टर क्रॉस डी जी वैक्टर बट्टा में डी टी इज इक्वल टू में कितना सर 0, 0 वेक्टर लिख दो, 0 वेक्टर चलेगा, 0 वेक्टर सब जगह लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अब यहां पर से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर कहते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये बात देख रहे हैं कि सर ये कुछ ऐसा आ रहा है, ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 0 होता है, दैट इंप्लाइज हमारे पास तीन तरह का केस होता है, या तो ए वेक्टर 0 होता है,
चाहे बी वेक्टर 0 होता है या फिर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये आपने पढ़ा होगा, टू वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशन होता है, मतलब नेचर समझ तरह से होता है। इसका मतलब आप यहां से ये कह दो कि दो वेक्टर अपने पास में दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आइदर जो है जी वेक्टर 0 होगा या फिर डी जी बट्टा में डी टी वैक्टर बराबर 0 होगा। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो ये हो सकता है कि सर दोनों पैरेलल होगा। हाँ सर। अब चूंकि यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जी वेक्टर जो है वो क्या यूनिट वेक्टर है, तो कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और ये बात भी आप जानते हैं कि दोनों पैरेलल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पैरेलल होगा सर? ये डेरिवेटिव है खुद का, ये इसका डेरिवेटिव है, तो अलग वेक्टर नहीं है, उसका डेरिवेटिव है, तो पैरेलल वाली बात नहीं करेगा वो। तो हमारे पास इकलौता केस बच जाता अपने पास में सिर्फ डीजी वेक्टर बट्टा में dt जो है वो क्या बन जाता है 0। अगर डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब जी वेक्टर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसका डेरिवेटिव 0 है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर से हेंस डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर इज कांस्टेंट, इज। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2 का बी है। क्वेश्चन में कह रहा है डी बट्टा डी टी दिया है आर वेक्टर डॉट डी आर क्रॉस डी आर वेक्टर बट्टा डी टी क्रॉस डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई यहां पर जो लिखा अपने पास में ये बस समझो कि कुछ ऐसा है, मैं लिख देता हूं फिलहाल आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बट्टा में डी टी क्रॉस डी टू आर वेक्टर बट्टा में डी टी। अब ये देखो कि ए डॉट बी क्रॉस सी है, भले ही ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ लेकिन फीलिंग वही है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होता है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी, बॉक्स में ए बी सी आर वेक्टर डी आर वेक्टर बट्टा में डी टी, उसके बाद डी टू आर वेक्टर बट्टा में डी टी स्क्वायर। लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। और जब बॉक्स प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है तो तरीका आपको पता होगा, अपने वेक्टर में सीखा होगा। पहला वेक्टर का डिफरेंशिएशन बाकी रेस्ट में, दूसरा का डिफरेंशिएशन बाकी रेस्ट में, तीसरा का डिफरेंशिएशन बाकी रेस्ट में, पहला फिर प्लस दूसरा फिर प्लस तीसरा वाले का, एक बार में एक ही वेक्टर का आपको करना होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में डी आर वेक्टर बटा में टी टी, फिर उसके बाद बाकी दोनों सेम रखोगे, बाकी में चेंज नहीं करोगे, बाकी दोनों सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर प्लस, अब क्या होगा सर आर वेक्टर यहाँ पर रख लेंगे, अब डी टू आर वेक्टर बट्टा में लिखेंगे डी टी स्क्वायर, फिर उसके बाद डी टू आर वेक्टर बट्टा में डी टी स्क्वायर, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर प्लस एक बार में पहला का, फिर सेकेंड वाले में दूसरा का, और थर्ड वाले में तीसरा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आर वेक्टर सेम रहेगा और उसके बाद डी आर बट्टा डी टी भी सेम रहेगा। इसका जो है सो हम 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है भाई। अब यहां पर से देखो बॉक्स प्रोडक्ट में जब कभी भी दो वेक्टर सेम हो, जब भी दो वेक्टर सेम होगा तो रिजल्ट 0। बॉक्स प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम होगा तो रिजल्ट 0। तो भैया इसके लिए तो किंतु परंतु कोई बात ही नहीं, ये 0 हो चुका है, ये भी अपना 0 हो चुका है, तो मामला क्या हो जाएगा सर? इसका तो कहानी खत्म, इसका तो कहानी खत्म। और बचा अपने पास में बॉक्स में आर वेक्टर, फिर डी आर बट्टा में डी टी, और फिर उसके बाद डी थ्री आर वेक्टर बट्टा में डी टी क्यूब है। आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि बॉक्स प्रोडक्ट में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो रिजल्ट भी आप बॉक्स प्रोडक्ट में मत रखिए, पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट आप चेंज कर दिए उसी फॉर्म में, क्रॉस डी थ्री आर वेक्टर बट्टा में डी टी।
हमारे पास आ चुका है RHS। RHS क्या प्रूफ थोड़ी करना था, ये इवेल्यूएट करना था, यही हमारा रिजल्ट आ। समझ रहे हैं बात को? एकदम सिंपल और आसान है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। डिफाइन डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है, उसके बाद कर्ल को भी डिफाइन करना है, तब जाकर के आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पार्ट में चलेंगे। डिफिनीशन पार्ट में डाइवर्जेंस का डिफिनीशन आपके सामने रख रखे हैं भैया। बी वेक्टर एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस। मतलब वेक्टर फंक्शन जो है भी वो डिफाइन कर डिफरेंशिएबल और डिफाइंड है सभी पॉइंट्स पर, ठीक है, इन सर्टेन स्पेस मतलब पार्टिकुलर स्पेस में। तो डाइवर्जेंस होता है जो भी का, उसको डिनोट करते हैं हम लोग नबला डॉट भी से। इसको नबला पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो नबला डॉट भी या फिर डिम डाइवर्जेंस के डी आई भी डिव, मतलब डिव भी लेके पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ भी। और इसका डिफिनीशन क्या होता है सर? डाइवर्जेंस का मतलब हुआ सर नबला डॉट भी। नबला का फॉर्मूला ये होता है, नबला का वैल्यू होता है, नबला बेसिकली ऑपरेटर होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड डॉट भी। और भी को सबके पास भेज दीजिए। तो जैसे ही ये इसके पास आता है तो वेक्टर बना दिया इसको, इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन काम करता है। मतलब आई डॉट डेल भी बट्टा में डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल भी बट्टा में डेल वाई प्लस में के डॉट डेल भी बट्टा डेल जेड। इसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा आई डॉट डेल भी बटा में डेल एक्स। तो ये डाइवर्जेंस का डिफिनीशन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर इसमें, तो हमारे पास में कर्ल का भी डिफिनीशन देना था। तो वेक्टर फंक्शन अपने पास में भी जो डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल है ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन ए सर्टेन रीजन स्पेस, इतना तक बात सेम ही है। यहाँ से कर्ल या रोटेशनल वेक्टर कहते हैं इसको, कर्ल या रोटेशनल वेक्टर v इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? नबला क्रॉस भी से, डाइवर्जेंस को डॉट से और फिर कर्ल को भी से, डाइवर्जेंस को डॉट से और कर्ल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर कर्ल CURL कर्ल भी या ROT भी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है कर्ल भी। लेकिन जाता किसके थ्रू है सर? नबला क्रॉस भी के थ्रू जाता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ही जाता है, ठीक। तो कर्ल भी का मतलब नबला क्रॉस भी हुआ, नबला क्रॉस भी का मतलब नबला का वैल्यू पुट कर दो क्रॉस भी है। अब भी सबके पास पहुंचेगा तो सबको वेक्टर क्वांटिटी बना देगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लगा के बैठ जाएगा। और क्या, या फिर सिग्मा में इतना लिख सकते हो। ये हुआ डिफिनीशन। तो डिफिनीशन कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना तक बात याद रख लीजिएगा जो दोनों में काम आ जाएगा, डाइवर्जेंस में भी और कर्ल में भी काम आ जाएगा। और कर्ल के लिए कर्ल का रोटेशन ही लिख दीजिएगा और कर्ल का डिफिनीशन एक लाइन में डिस्क्राइब कर देना है। डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस का डिफिनीशन लगा देना है, फिर एक लाइन में उसको डिस्क्राइब कर देना है। और इसमें एक और था पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब आप यहां से कहोगे नबला डॉट ए प्लस या माइनस। अब यहां पर से हम कह सकते हैं नवला आई डेल बट्टा में डेल एक्स प्लस में जे डेल बट्टा में डेल वाई प्लस में के डेल बट्टा में डेल जेड। और उसके बाद डॉट डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट अभी जस्ट बताया कि ये पहुंच जाएगा सबके पास, और जिस के पास पहुंचेगा मतलब इस डेरिवेटिव के पास पहुंचेगा तो यहां पर बना देगा आपको डॉट प्रोडक्ट। तो डेल बट्टा में डेल एक्स हमारे पास आएगा सर ए प्लस या माइनस बी वेक्टर प्लस में जे डॉट डेल बट्टा में डेल वाई, और फिर उसके बाद ए प्लस या माइनस बी वेक्टर, फिर उसके बाद प्लस में के डॉट डेल बट्टा में डेल जेड और साथ में ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये जो है दोनों में डिफरेंशिएशन का काम है तो अलग अलग किया जा सकता है।
हम ऐसा लिख सकते हैं सर, आई डॉट, ये हो जाएगा डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल एक्स, डेल ए वेक्टर डेल बटा डेल एक्स प्लस माइनस में डेल बी वेक्टर बटा में डेल एक्स, फिर प्लस में सर जे वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस या माइनस डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई, फिर उसके बाद प्लस में अगर चले आए तो के वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स और प्लस में डेल बी वेक्टर बटा में डेल एक्स, सॉरी जेड, एक्स नहीं इसमें जेड। यहाँ प्लस मैच ले लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें एक स्टेप बढ़ा लो, एक स्टेप कटौती कर लो। बढ़ाने का मतलब ये है कि इस आई से सब का मल्टीप्लाई दिखा दो, लिख ही दो, एग्जाम की बात है, छोटा छोटा बात सबको जो है डिस्क्राइब कर देना चाहिए एग्जाम हॉल में, मेरा तो ये मानना है। प्लस माइनस में ये हो जाएगा अपने पास आई डॉट डेल बी वेक्टर बटा में डेल एक्स, फिर प्लस जी डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस माइनस में जी डॉट डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस माइनस में की डॉट ए डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल जेड प्लस, ओ यहाँ पर प्लस रहेगा, इसमें प्लस माइनस हो, प्लस माइनस में की डॉट डेल बी वेक्टर बटा में डेल जेड। सही बात, एकदम सही। और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे भाई कि जो भी अपने पास में फर्स्ट वाला है उस सब को एक साथ रख लो, या जो ए वाला है उस सब को एक साथ रख लेंगे और बी वाले को हम अलग कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब यहां पर से अगर देखा जाए तो आई डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स प्लस में आई डॉट है जी डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस में की डॉट ए डॉट डेल डेल ए वेक्टर बटा डेल जेड, ये एक साथ कर दिया। सब में प्लस माइनस है, बिल्कुल। आई वेक्टर डेल बी वेक्टर बट डेल आई वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर बटा डेल एक्स प्लस में जी डॉट डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस में की डॉट बी नहीं होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये डॉट डेल बी वेक्टर बटा में डेल, ये सभी ए वाले एक साथ, सभी बी वाले एक साथ चले गए। अब एक स्टेप में और एक काम करो, देखो डॉट प्रोडक्ट यहां लगा हुआ है, इसको ए बनाया हुआ है वेक्टर, एक काम करते हैं ना, इसमें हम आई डेल बटा में डेल एक्स अब प्लस में जे डेल बटा में डेल वाई प्लस में के डेल बटा में डेल जेड को एक साथ कर देते हैं और इस टोटल में ए डॉट लगा देते हैं, फिर प्लस प्लस माइनस, ठीक है भाई, एकदम सही है। सेम कहानी इसके साथ भी करो, मतलब इसी को उठा के डाल देते हैं ना इस साइड में, क्या दिक्कत, और यहाँ ए के जगह बी पहुंचा दीजिए, बात तो एक ही हुई, पहुंचा दिए। और आप ये समझिए कि ये नबला डॉट ए वेक्टर हो गया, ये नबला हो गया, प्लस माइनस में ये भी नबला और डॉट बन गया अपने पास में बी वेक्टर, इसका मतलब ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, और यही हमें प्रूफ करना था। बस, कितना प्यारा क्वेश्चन सब है, बताओ कितना लवेबल क्वेश्चन सब है। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे ना तो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा जब आप सब ये सब क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। तो हम तो बना दे रहे हैं, आप सीख ले रहे हैं, बात खत्म। अच्छा फील कहाँ से आएगा? अच्छा फील लाने के लिए आपको खुद से बनाना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर प्रूफ करना है कर्ल और ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट में सिंपल प्रोडक्ट होता है, कर्ल का मतलब हुआ नबला क्रॉस, कर्ल का मतलब नबला क्रॉस, ग्रेडियंट का मतलब नबला फाई, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर से देखो, यहां पर से देखो, नबला नबला, इसको लिख दूं मैं, इसको डायरेक्ट लेता हूं, आई कैप डेल बट्टा में डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बट्टा में डेल वाई प्लस में के कैप डेल बट्टा में डेल जेड। क्या किया आपने सर?
बस नबला का वैल्यू पुट कर दिया क्रॉस। अब बताओ इसमें दो स्टेप बना सकते हैं। एक स्टेप तो ये होगा कि भैया पहले नबला का वैल्यू पुट कर दो, आई कैप डेल बटा में डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बटा में डेल वाई, डेल बटा डेल वाई प्लस में के कैप डेल बटा डेल जेड। चलो लिख ही देते हैं। हमने तो बताया ही, मेरा मानना होता है कि एग्जामिनेशन में जितना बढ़िया से डिस्क्राइब करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। यह आ जाएगा अपने पास में 5। ठीक है भाई, ब्रैकेट से अगर तकलीफ हो तो ब्रैकेट को हटा के दूसरा ब्रैकेट डाल लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है सर यहाँ पर? करना क्या है सर, पहले तो इसको ऑपरेट करो, 5 पहुंच जाएगा सबके पास, ये सेम टू सेम रहेगा। आई डेल बटा में डेल एक्स प्लस में जी डेल बटा में डेल वाई प्लस में के डेल बटा में डेल जेड। और उसके बाद सर यहाँ पर से अगर देखा जाए तो क्रॉस ये हो जाएगा अपने पास आई, इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, सीधा डेल फाइव बटा डेल एक्स प्लस में जे डेल फाइव बटा में डेल वाई प्लस में के डेल फाइव बटा में डेल जेड। सही बात, एकदम सही बात है। और क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मतलब डिटर्मिनेंट बनेगा, और डिटर्मिनेंट बनता है तो पहला रो में आई जे एंड के लगेगा, दूसरा रो में डेल बट्टा में डेल एक्स डेल बट्टा में डेल वाई डेल बट्टा में डेल जेड। यहाँ आ जाएगा अपने पास डेल फाइव बट्टा में डेल एक्स डेल फाइव बट्टा में डेल वाई फिर डेल फाइव बट्टा में डेल जेड। ठीक है भाई, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। आई आई कैप रहेगा अपने पास में, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई का मतलब ये इसके बगल में बैठेगा तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा ना, डेल बट्टा डेल वाई इसके बगल में बिठा दोगे तो डेल टू फाइव बट्टा डेल वाई डेल जेड, डेल टू फाइव बट्टा में डेल वाई डेल जेड माइनस, इसको इसके साथ बिठाओगे तो डेल फाइव बट्टा में डेल टू फाइव बट्टा में डेल जेड डेल वाई, उल्टा है इसका, फिर माइनस, डिटर्मिनेंट है ना माइनस। अब इसमें चले आओगे, इसको इसको स्किप कर दोगे, डेल फाइव बटा डेल टू फाइव बटा में डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल टू फाइव बटा में डेल टू फाइव बटा में डेल एक्स डेल वाई माइनस में आ जाएगा डेल टू फाइव बटा में डेल वाई डेल एक्स। ऑटोमेटिक हो जाता है, देखो ना, जब इसको तुम छोड़ दिए हो इसको लोगे तो फिर इसको इसको डेल जेड, जेड पहले आएगा एक्स बाद में आएगा। ओ वाई लगा दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट, इसको इसको छोड़ दिया, डेल एक्स डेल वाई डेल मतलब एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन है, ओके गड़बड़ हो गया, एक्स जेड का कॉम्बिनेशन, एक्स जेड जेड एक्स, एक्स जेड जेड एक्स। ठीक है, जब चलेंगे के में तब चलेगा एक्स वाई और वाई एक्स प्लस में के कैप डेल टू फाइव बट्टा में डेल एक्स डेल वाई माइनस में डेल टू फाइव बट्टा में डेल वाई डेल जेड डेल वाई डेल एक्स। और जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे होंगे सेकेंड ईयर में यानी कि पार्ट 2 में, तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस के अकॉर्डिंग आपने सीखा होगा कि भैया जी हम इसको सेम कह सकते हैं, मतलब डेल टू फाइव बट्टा में डेल वाई और डेल जेड जो है वो बराबर होता है डेल टू फाइव बट्टा में डेल जेड डेल वाई के, मतलब ये दोनों सेम होता है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। और वही बात बाकी के लिए भी लागू होता है, वही बात बाकी के लिए भी लागू होता है, इसका मतलब मामला हो चुका अपने पास में जीरो, और यही प्रूफ करना था। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। अपने पास में अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, एकदम 100% 2025 के एग्जामिनेशन में रहबे करेगा। स्टॉक थ्योरम का स्टेटमेंट देना, उसका प्रूफ करना है। स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है सर? एफ वेक्टर इज ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ओवर द प्लेन एरिया डी बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी
In xy plane, then we have to prove that a closed curve C, closed curve integration over the function f vector dot dv, f vector dot dr under the closed curve C is equal to double integral curl f vector डॉट ये वेक्टर ds। ये इसका स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ है। इसमें जिसमें k जो है वो यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है एक्स वाई प्लेन पर, होता ही एक्स वाई प्लेन पर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, मतलब k परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये दो फिगर आपको प्यार से बना लेने हैं। पहला फिगर में क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन है एक्स बराबर ए, ये लाइन है एक्स बराबर बी। आपको यहाँ पर एरिया दिखा देना है कि भैया ये क्लोज्ड कर्व है, ये क्या है सर, क्लोज्ड कर्व है। जो ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है गो थ्रू एम, इसका डायरेक्शन जो है अपना इस प्रकार से है। और फिर उसके बाद यहां से आगे चल रहे हैं बी टू, वापस ए जो घूम के आ रहे हैं वो क्या है सर, वो ये है अपने पास में बी क्रॉस मतलब बी टू एल जा रहे हैं। तो ए टू बी जा रहे हैं तो वाई बराबर एच एक्स नाम रख लिया कर्व का। अब बी टू ए आ रहे हैं तो उस कर्व का नाम रख लिया वाई बराबर में जी एक्स। ठीक, इसके रीजन्स कैसे कैसे बन सकते हैं वो यहाँ पर दिखाना। एक दो हम लोग कर्व दिखा दिया, पहला है D1 रीजन, यहाँ पर दूसरा है D2 रीजन, तीसरा अपने पास में D3 रीजन है। तो तीन रीजन आप इसको दिखा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चले आओ सर, एफ वेक्टर बराबर आपको मान लेना है कितना सर, P वेक्टर आई कैप प्लस Q वेक्टर जे कैप प्लस में R वेक्टर के कैप। और आर वेक्टर जो होता है यहाँ पर स्मॉल आर, वो तो आपने पढ़ा है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है जब तीनों एक्सिस होता है एक्स वाई जेड एक्सिस। लेकिन यहाँ एक्स वाई प्लेन में है तो सिर्फ एक्स आई प्लस वाई जे चलेगा। इसका डिफरेंशियल होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, जैसे इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। एफ वेक्टर डॉट डी आर, एफ वेक्टर का वैल्यू पुट कर दो, एलएचएस पार्ट है ये। एफ वेक्टर का वैल्यू पुट कर दो और डी आर का वैल्यू पुट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई वाले का आई वाले के साथ प्रोडक्ट करना है, फिर उसके बाद जे वाले का जे वाले के साथ प्रोडक्ट करना है, जे वाले का जे वाले के साथ कर देना है। और यहाँ पर के तो है ही नहीं तो उस पार्ट का तो हो गया काम खत्म, जीरो हो चुका है। अब यहाँ पर सर इसका आरएचएस पार्ट में था कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट कैप डीएस बराबर में कितना सर, तो देखो यहाँ पर कर्ल का मतलब नबला क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर का वैल्यू जो है नबला क्रॉस एफ का मान निकालो अलग से। नबला का तो वैल्यू आप जानबे करते हो, आई कैप डेल बटा डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बटा डेल वाई प्लस के कैप डेल बटा डेल जेड। तो वो पहला रो में तो आई जे के लिखोगे, दूसरा वाला में चलेगा अपने पास स्केलर कंपोनेंट ऑफ नबला, इसमें चलेगा पी। आप इसको एक्सपेंड कर दो, वैसे माइनस होता है सर लेकिन हम प्लस माइनस प्लस चलता है ना, तो इसको इसको छोड़ेंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, हम इसको उल्टा कर दिए। पहले यही लिख लिए ये बाद में, ताकि हम साइन के बीच में प्लस कर सके। इस बात का ख्याल रखिएगा कि गलत एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पर हमने इसको अरेंज करके लिखा है, इस हिसाब से अरेंज करके लिखा है कि प्लस 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 बन। ठीक है, हाँ, ये में ऐसे रखेंगे तो माइनस, पहले इसको बाद में इसको लेंगे तो प्लस। ठीक है, इसका मतलब नबला डॉट के है। अब ये नबला कर्ल एफ वेक्टर डॉट के है, तो कर्ल एफ वेक्टर का तो वैल्यू यही है। और डॉट के करिएगा तो के का मतलब क्या हो जाएगा सर, सिर्फ के वाले के साथ डॉट पर कर आई जे वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। के वाला ये है, इसको लिख दिया, तो मतलब आपके पास इतना वैल्यू आ चुका है। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। डी एस का मतलब डी एक्स डी वाई, डी बी का मतलब होता है डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो हम सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे, बाद में इसको मल्टीप्लाई करना होगा। पहले इसी पार्ट का वैल्यू निकाल रहे हैं, इतना इंटू डी एक्स डी वाई का, जिसको हम डी एस बोलते हैं। तो हम ऐसा है ना भाई, इसमें पहले डी वाई जाता है, पहले वाई के साथ ऑपरेट करेंगे, वाई के साथ ऑपरेट करिएगा, क्या आएगा सर इसका, अच्छा वाई के साथ ऑपरेट होगा तो डी लिखा हुआ रीजन, रीजन क्या होगा, वाई का रीजन क्या था अपने पास में, तो वाई स्टार्ट हो रहा था अपने पास में फिगर के हिसाब से एच एक्स से और खत्म हो रहा था जी एक्स पर। एच एक्स से स्टार्ट हो रहा है, जी एक्स पे खत्म हो रहा है वाई का वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन तो पी हो जाए, डीपी हो जाएगा डिफरेंशियल, इसका डीपी लिखोगे और डीपी का मतलब ये जो वैल्यू होता है ना, इसको डिफरेंशियल ऑफ पी बोलते हैं हम लोग, डीपी।
डीपी का इंटीग्रेशन पी होगा, कहाँ से कहाँ तक, एच एक्स टू जी एक्स होता है। ठीक है, सिर्फ पी का मतलब पी नहीं हुआ, पी एक्स वाई का फंक्शन है। यहाँ पर पी एक्स वाई दिखा दो और वाई के जगह पे लगा देना कितना, जी एक्स अपर लिमिट माइनस वाई के जगह पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दिखा दिया। दिखा देने के बाद आपको क्या करना है सर यहाँ पर कि अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, कर दिए है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में ए टू बी है, आप फोटो देखेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ही जाएंगे तो वो ए से स्टार्ट हो रहा है, अब बी पे इंड कर रहा है, ए से बी है, ए टू बी है। ठीक है सर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, पी का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब ए एल बी, यहाँ से ए एल बी में जाएंगे एक बार, ए एल बी सॉरी ए एल बी एक ऐसा, फिर उसके बाद घूम के ऐसा आना है। अच्छा, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर ए एल बी पी एक्स वाई, देखो ना यहाँ पर जो लिखा ना अपने पास ये, वो क्या है सर, जी एक्स है। तो जी एक्स कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, फोटो में जी एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो जी एक्स चल रहा है सर, जी एक्स बी ए एल बी ऐसे चल रहा है। वैसे डायरेक्शन ऐसा लिखा हुआ, दिमाग मत लगाना, उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम जी एक्स के बारे में बात करें तो जी एक्स वाला जो कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है ए एल बी पे। एच एक्स वाला कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से खत्म कर रहा है बी पर, ए एम बी। मतलब आप यहाँ पर से ये समझ लो कि ए एल बी में, ए एल बी जो है ना वो जी एक्स जो है उसके लिए है, तो जी एक्स का नाम क्या रख दिया हमने, वाई लिख दिया, ए एल बी यहाँ भी रख दिया, वाई ए एम बी लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका ऑर्डर को आप चेंज करिए तो साइन चेंज हो जाएगा, देखो बी एल ए पर चलिए, और बी एल ए, तो आप पहले ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे आ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज किया तो साइन चेंज कर लो। इसका मतलब आप यहाँ पर इसका साइन चेंज कर दो, निगेटिव हो गया, इसको सेम रख लिया। ठीक है, अब ए दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ए एम बी अब बी एल ए, देखो जरा सा, ए एम बी बी एल ए क्या होगा, ए एम बी अब बी एल ए, मतलब क्लोज कर्व, कंप्लीट कर्व हो गया, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, कंप्लीट कर्व हो गया, कंप्लीट कर्व। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट कर्व देगा सी माइनस पी एक्स वाई पी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम समझ गए कि डी डेल पी बटा में डेल वाई डी एक्स डी वाई का जो वैल्यू आ गया वो कुछ इस प्रकार से आ चुका है, माइनस माइनस पी का इंटीग्रल सी। उसके बाद जो है सर इसको हम लोग माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिए, इधर बच गया अपने पास प्लस। सिमिलरली क्यू का निकालेंगे तो क्यू में भी वही चीज आएगा, क्यू में वाई आ जाएगा। इस दोनों वैल्यू को ले जा करके पुट कर देना है। ठीक है, या दोनों को ऐड कर, दोनों को जोड़ दीजिए, इतना प्लस इतना कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये बन चुका है अपने पास में, देखो ध्यान से, ये क्या बन चुका है, वी हैव टू प्रूव दैट, जो लिखे थे वही बन चुका है ना, इतना बराबर इतना, यही चीज अपने पास प्रूफ हो चुका है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा एकदम जहन में छप जाएगा। तो इसी के साथ आपका 2019 का पी बाई क्यू फैक्टर का कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपको सेशन पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। आप लोग बहुत दिन से थर्ड ईयर वाले हल्ला कर रहे थे कि पी वाई क्यू पी वाई क्यू पी वाई क्यू नहीं आता है, पी वाई क्यू जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि डिमांड जितना उतना ज़्यादा वीडियो रिच नहीं कर रहा है। मैं कभी दिखाऊंगा यूट्यूब का एनालिसिस कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ अपना देख लिए काम हो गया। इतना तो कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लड़कों तक जो बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन है, उन तक भी तो हमारा वैल्यूएबल कंटेंट जाना चाहिए। जितना ज़्यादा व्यूज उतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है, सिंपल लॉजिक है। अगर आप शेयर नहीं करोगे, खुद देख लिए अपना काम हो गया, फिर दूसरा को कमेंट डाल दिए सर 2021 का कब लाइएगा, तो भैया मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कहीं से, बस अपना काम हो जाए, काम खत्म। तो मुझे मोटिवेशन के लिए आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं अपन, अपन बस इतना करें कि वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वीडियो में व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर गेन हो, बस हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा। आप लोग करते नहीं ये चीज, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम वीडियो नहीं बनाते हैं। बहुत सोच समझने के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का टाइमिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा होगा कितना बज रहा है सर, यहाँ पर आप टाइमिंग देखो कितना हो रहा है, 22:22 हो रहा है, यानी रात्रि के 10:30 बजे रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये
इतनी व्यस्तता भरी जीवन में सब इतना टाइम निकाल रहे हैं ताकि वीडियो शूट करके आप लोग तक पहुंचे, इतना एफर्ट लग रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करें। बस सिंगल सा कमेंट कर देना, कमेंट कर दिए काम खत्म, हाँ हो गया हो गया, कमेंट कर दिए सर अगला वीडियो कब आएगा, कंटिन्यू कीजिए सर एग्जाम है। ये तेरा एग्जाम है, हम तुम्हारे साथ हैं तो हमारे साथ तुम दो, समझ रहे हो बात को। तो अगला लेक्चर तभी आएगा जब इस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, ये वीडियो अच्छे स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा, तभी अगला वीडियो आएगा। अदरवाइज हम फिर हो जाएंगे सेमेस्टर 2 और 4 के तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।